Hello bachcho. Let's read the question. Compound having maximum bond angle is option A BBr3, option B BCl3, option C BF3 and option D none of these. So क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा. सो बॉन्ड एंगल पता करने के लिए हम क्या करते हैं जो हमारे कंपाउंड है इनका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास BBr3. यहाँ पे जो हमारा बोरॉन है ये है सेंट्रल एटम. बोरॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 3 और इसने क्या किया 3 बॉन्डिंग कर ली. नाउ हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलता है. अगर हमें किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो हम क्या करेंगे स्टेरिक नंबर पता कर लेंगे. अब स्टेरिक नंबर क्या होता है. सो बेसिकली जो हमारा स्टेरिक नंबर होता है ये होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. सो इन केस ऑफ BBr3 यहां पे अगर हम स्टेरिक नंबर निकालें तो वो क्या होगा 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर. तो स्टेरिक नंबर आ गया 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. नाउ BCl3 की बात करें सेंट्रल एटम क्या है यहां भी हमारा बोरॉन है. स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर है टोटल स्टेरिक नंबर 3 बॉन्ड पेयर. तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा अपना 3. हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. नाउ थर्ड है हमारे पास BF3. BF3 में बोरॉन सेंट्रल एटम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3. स्टेरिक नंबर यहां भी कितना हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर है तो स्टेरिक नंबर हो गया 3. तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या हो गया 2. नाउ जो अपना हाइब्रिडाइजेशन है वो बॉन्ड एंगल पे ऐसे डिपेंड करता है कि अगर sp हाइब्रिडाइज वाला होगा तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद होगा sp2 हाइब्रिडाइज वाला और सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइज वाला. अगर प्योर sp इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो उस केस में जो अगर हमारा sp हो रहा है तो उसका एंगल हो जाएगा 108 डिग्री. प्योर sp मीन्स कि लोन पे अगर इनकेस है भी तो उसका रिपल्शन जो है वो डिस्टॉर्ट ना करे. मतलब कि वो लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल ना कर पाए. अगर बॉन्ड पेयर पे कोई हिंड्रेंस नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा 108 डिग्री होगा. sp2 के केस में होता है 120 डिग्री एंड sp3 के केस में होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. अगर आप देखो यहाँ पे जो हमारे तीनों कंपाउंड है BBr3 BCl3 एंड BF3 इन तीनों में सेंट्रल एटम हमारा बोरॉन है और तीनों में क्या है सेम हाइब्रिडाइजेशन यानी कि सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है. सेम हाइब्रिडाइजेशन है नो लोन पेयर सेम शेप होगा विच इज ट्राइगोनल प्लेनर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी सेम होगा. बॉन्ड एंगल ऑल्सो सेम. सो यहाँ पे इनमें से किसी का भी बॉन्ड एंगल मैक्सिमम नहीं होगा और बॉन्ड एंगल अगर ऑर्डर देखें तो ये क्या होगा BF3 इक्वल्स टू BCl3 इज इक्वल्स टू BBr3. ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.